अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फिर से अपना तारुफ करवा दीजिएगा। बिलाल नाम है जी मेरा, चौधरी बिलाल नाम है। चौधरी बिलाल, अपनी एजुकेशन भी बताइएगा। जी मैंने बीबीए किया हुआ है फाइनेंस में, एमबीए किया था मैंने मार्केटिंग में जी। और स्टार्ट मैं कैड कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा बिलाल भाई, पिछली वीडियो में आपने बड़ी डिटेल से हमें फिजिबिलिटी बताई और मॉडर्नाइजेशन की तरफ आपका जो कदम है वो भी आपने बताया। आज की इस वीडियो में खालिस्तान में आपसे देसी इलाज के हवाले से पूछूंगा, तो ज़रा बताइएगा कि आप जानवरों का जो इलाज करते हैं वो कौन से इलाज को प्रेफर करते हैं और देसी इलाज आपके पास कौन कौन से नुस्खे हैं और किस किस बीमारी के हैं, ये डिटेल से आप बताइएगा। देखें जी, इंजेक्शंस दुनिया में बड़े किस्मों के हैं, कुछ लोकली हैं, कुछ इंटरनेशनली हैं, सारे हैं। जो वैक्सीनेशंस हैं वो हम खुद परचेज़ करते हैं, गवर्नमेंट की वैक्सीनेशंस को भी कम ही यूज़ करते हैं। मुंह खुर की होगी, गलगोटों की होगी, इस तरह की जितनी वैक्सीनेशंस हैं ना वो टाइम फ्रेम पे करते हैं। जब एक जानवर को करनी है ना, उसकी डेट और टाइम लिख लेना है और उसके टाइम पीरियड कंप्लीट होने से कोशिश करनी है 5-10 दिन पहले उसको दोबारा वैक्सीनेशन कर दे। ये पहले नहीं था होता, ये भी मैंने इसको किया कि उसको प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करवाए, प्रॉपर सारा कुछ मेंटेन करवाया कि इंसान जो लिखी चीज़ है वो कभी भूलता नहीं है। और उसके बाद ये था कि देसी इलाज, कुछ फादर का एक्सपीरियंस था, कुछ बड़ों के पुराने एक्सपीरियंस थे। स्टार्ट ऑफ द डे से कोशिश की है कि अल्लाह ना करे कोई स्वेयर मसला हो तो उस पर अलग बात है, वरना हमेशा देसी टोटकों पे इलाज किए हैं। जैसे एक लेट से आप कह लें कि मुंह खुर की वैक्सीनेशन है, वो साल में 2 दफ़ा हो या 1 दफ़ा हो, लेट से 6 माह उसका टाइम पीरियड है या 4 माह उसका टाइम पीरियड। आज हमने की 4 माह उसके कंप्लीट होने पे 10वें माह में अगर होगी या 9वें माह में होगी, 9th मंथ में, तो उससे पहले हमने 10 दिन पहले का टाइम फ्रेम, उसकी डेट आज की मेंशन कर देनी और नेक्स्ट डेट हमने लिख देनी है वो 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, आधा माह पहले। फिर उसका टाइम पूरा होने से पहले जब लोगों को 1 माह बाद स्टार्ट करनी है हम उसे पहले कर देते हैं। सही। और जितनी मेडिसिन्स हैं कोशिश करते हैं, वैसे इंजेक्शंस वगैरह लोकली भी हैं, इंटरनेशनली भी हैं, पर एक दफ़ा आप एक्सपेंस कर लें किसी चीज़ पे, वैक्सीनेशन अच्छी कर लें ना, उसका आउटपुट आपको अच्छा ही मिलता है। ज़बरदस्त। अच्छा, ज़्यादातर मुंह खुर और गलगोटू होता है, उसका तो आपने वैक्सीनेशन से इलाज कर लिया। इसके अलावा भी छोटे मोटे मसाइल बनते रहते हैं, जैसे बीमार हो जाना या उनका जो जेर है बाज़ का, जब वो जानवर गबन होता है या डिलीवरी होती है तो वो नहीं फेंकता, एक अटे हम कहते हैं, उसका मसला बन जाता है। बाज़ का जानवर हीट में नहीं आता और इस तरह के दूसरे मसाइल बन जाते हैं, उनका आप क्या इलाज करते हैं? इसमें ये है कि जैसे एक जानवर ने प्रेगनेंसी कंप्लीट की, बच्चा हो गया उसका सारा कुछ, उसका सबसे बेस्ट हल है कि जब एक जानवर प्रेगनेंसी कंप्लीट करने के बाद उसका बच्चा हो गया, विद इन 2 आवर, 2 घंटे के अंदर हर हाल में, चाहे वो जेवर फेंके ना फेंके, आपका काम है कि उसके बच्चे को उस माँ के साथ, एक तो लोग इस तरह करते हैं रस्सियाँ बांध देते हैं, उसी वक्त उनके गले दबा देते हैं, मतलब उन्हें माँ से जुदा कर देते हैं। नहीं, इंसानों वाला क्राइटेरिया उनका भी, उनको उस तरह ट्रीट करें जैसे आप अपने बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं। और हमने बच्चे को 2 घंटे का टारगेट रखा हुआ है, लड़कों को समझाया हुआ है। जैसे कोई प्रेग्नेंट हुआ जानवर, उसने बच्चा दिया, विद इन 2 आवर, उससे भी पहले उन्हें बताया हुआ है कि प्रेगनेंसी कंप्लीट हो, उसका इंतज़ार नहीं करना कि जोर फेंकेगी तो फिर इसको हम माँ का दूध पिलाएंगे। जो 2 घंटे की बोली जिसे हम कहते हैं ना अपनी ज़ुबान में, वो जो 2 घंटे के अंदर अंदर जानवर की जो बोली है ना, अगर बच्चा वो पी ले तो उस दुनिया की कोई चीज़ अल्लाह ताला की ज़ात के बाद ऐसी है नहीं है कि किसी को इफ़ेक्ट करे। उससे ये है कि जानवर का बच्चा जो 2 घंटे से पहले वाली बोली पी लेगा, वो उसकी एंजाइम, उसका स्टमक हर चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है, वो हिम्मत में आता है और वो उसके लिए सबसे बेस्ट है, फॉर एवर उसके लिए समझ लें कि एक गिफ्टेड है। सबसे टॉनिक बेहतर यही है कि 2 घंटे से पहले पहले उसे पिला दे जितना वो पी सकता है। कोई इसमें ये नहीं होगा कि वो उसे लूज़ मोशन हो जाएंगे या उसे मैदे का इशू हो जाएगा, नहीं, कुछ भी नहीं होता। जितनी उसने अटेन करनी है वो कर लेगा, वो खुद पीछे हो जाएगा। शुरू में ज़ाहिर है बच्चा छोटा है, नया पैदा हुआ, उसे नहीं समझ आती, लड़का साफ़ सुथरा करके उसका खाना वगैरह साफ़ करेगा और उसको पास बैठ के करेगा, फिर वो अपनी मर्ज़ी से करेगा। फर्स्ट डे में हमने उसे एवरमेक्टन, एवर्जिन या कोई भी इंजेक्शन 2 से 3 सीसी आप लगा सकते हैं। पहले दिन से दूसरे दिन, जब भी कभी आपके डेयरी में नया जानवर आए, बच्चा हो, ख़ासकर उसको सेकंड डे हम उसको ना वैक्सीनेशन कर देते हैं, स्कोरेक्स सिरप दे देते हैं थोड़ा सा, वो इसलिए कि उसके मैदे के अंदर जो गंदगी वगैरह वो बाहर आ जाए। बच्चा पैदा होते साथ ही उसे देसी टोटके के तौर पे गुड़ देते हैं थोड़ा सा, भैंस के आगे गुड़, खल छल अगर पड़ी हो तो ठीक है, नहीं तो हमने गुड़ देना उसको सब्ज़ चारे के अंदर। मैं सवाल पूछूंगा, वो कहते हैं कि जब डिलीवरी हो जाती है तो तब उसको कोई सख्त चीज़ नहीं देनी चाहिए, जैसे नरम ग़िज़ा देनी चाहिए, हो गया तो ये उसके लिए नुकसानदेह, आप क्या कहते हैं? नहीं, खल नुकसानदेह अगर आपको पता है कि ओरिजिनल चीज़ लेट से अगर मिलना मुश्किल होता है, पर आप खुद अगर सर्च करें मिल जाती है।
जब जानवर प्रेगनेंसी को अगर चीज़ हो तो फिर नुकसान, हाँ नुकसान कोई भी नुकसान नहीं, किसी चीज़ का नुकसान नहीं है। सबसे पहले ये कि आपकी बात वो ज़हन से निकल गई कि जब जानवर आखिरी 2 से 3 माह में होता है ना, हम क्या करते हैं, आधा किलो मक्खन, पाव आधा किलो मक्खन, उसके साथ हम लोग लीमू, जैसे अब सीज़न है, अगर जानवर से आपने अच्छा आउटपुट प्रेगनेंसी के बाद लेना है, ये और ये जीरी और ये चीज़ों का मिक्सअप करके ना देसी गुड़ छोड़ डाल के हम एक उसका ना मखलूल तैयार करके जानवर को दूसरे तीसरे दिन देते हैं। हमारे जो ऑडियंस है ये पूछते हैं कि इसकी ज़रा मिकदार बताइएगा, नंबर 1, नंबर 2 ये बताइएगा कि इसको मिक्स कैसे करना है और ये कब कब देना है, ये तीनों सवाल क्लियर कीजिएगा। सिंपल ये है कि आप पाओ आधा किलो जानवर के हिसाब से, सेहत के लिहाज से ये है कि उसकी 2-3 माह पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। सर्दियाँ हो तो उसे देसी घी दें, नहीं है तो मक्खन भी दे सकते हैं, पर मक्खन जिस तरह आजकल मौसम है हम उसमें मक्खन, लीमू, मिकदार भी बताते जाइएगा। पाव मक्खन ले लें, आधा पाव जीरी ले लें, पाव लेमन ले लें जिसे लीमू कहा जाता है, थोड़ी सी चीनी डालना चाहे डाल लें, नहीं तो शक्कर या गुड़ डाल लें। इसका एक इसको मिक्सअप करने की ज़रूरत नहीं, जैसे घी है तो उसमें इसने मिक्सअप हो जाना है, मक्खन है तो उसके ऊपर ही आपने लेमन काट के उसको मिक्सअप करके या निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही छिलका उतार के साफ़ लेमन उसमें डाला, जीरी डाली, गुड़ डाला, मक्खन डाली, एक पिन्नी बना दी। हाँ ऐसे सिंपल आप अखबार पे रखें, उस पर ये सारी चीज़ें रख के जानवर को 1 से 2 आप दे सकते हैं खुराकें। हाँ पिन्नियाँ बना के आप 1 से 2 खुराकें दें, 2 दिन दें, 3 दिन दें, उसके बाद 1-2 दिन का गैप डालें। एक जानवर की बता रहे हैं। उसके बाद ये है कि जब वो प्रेगनेंसी कंप्लीट कर ले, जिस तरह मैंने आपको बताया, उसकी प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है, उसको सबसे पहले आप उसके आगे सब्ज़ चारा डालें, उसके आगे आप अपना जिस तरह हमारा वंडा है हम अपना तैयार करते हैं वो थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि वो खाए, और उसको कोशिश करते हैं स्टेबल जगह हो, ना ऊंची हो ना नीची हो, क्योंकि पीछा मारने का भी डर होता है जब प्रेगनेंसी कंप्लीट करना है या उससे पहले। उसकी जगह साफ़ सुथरी हो, वो अपने माँ के पास बच्चा उसका हो, वो उधर ही खाए उधर ही पिए, और उसके बाद जब वो खा पी ले उसे पानी पिलाते हैं। उसके बाद ये है कि उसे खुला छोड़ते हैं माँ के साथ, वो बच्चा ज़रा माँ के साथ अटैच हो जाए, माँ बच्चे को चाटती है, साफ़ सुथरा करती है, नेचुरल फिनोमेना है। उसके बाद ज्योर अगर किसी की हो जाए, ज्योर का इशू हो, जैसे एक 5 ग्राम का इंजेक्शन है, अगर वो ना ज़रूरत पड़े आप 10 गोलियाँ डिस्प्रिन ले सकते हैं, उसको पीस के वो जानवर को आप पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। उससे अजमूदा है, फादर का भी अजमूदा है, औरों से भी सुना है। जैसे अटे नहीं फेंकता ना कोई जानवर, तो जब तक वो सफाई नहीं होगी ना अंदर से, वो प्रॉपर दूध में नहीं आएगा। जैसे कोशिश करें, आजकल गर्मी है तो प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद 2-3 डे ज़ाहिर आपने जानवर को नहलाना भी है, गर्मी से भी बचाना है, तो उसका ये हल है, आप उसे अगर अपने पूल के अंदर नहीं भेज सकते बाकी जानवरों के साथ, तो कोशिश करें उसे बाहर किसी अलग जगह पे साफ़ सुथरा करके नहला के, गर्मी की वजह से, तो उसे अंदर ना रहने दे 3-4 घंटे। ये ऊपर ये होता है कि ऊपर से धूप पड़ रही है, नीचे पानी ठंडा है, जानवर बैठा रहेगा, वो उसके लिए प्रॉब्लम बनेगी, वो अटे नहीं फेंकता जानवर। हाँ तकरीबन 6 से 7 दिन जानवर का सफाई का प्रोसेस चलता रहता है। सर्दियों का हिसाब और होता है, गर्मियों का हिसाब और होता है। सर्दियों में मसाला जात भी दिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें दी जाती हैं। जैसे जानवर को गैस हो जाती है उसके लिए भी इशू बनता है, पारा हो जाता है उसके लिए भी होते हैं। सारों चीज़ों के लिए देसी टोटके, कोई भी चीज़ है ना, आप सिंपली उसका यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। लेट से अगर प्याज, हरी मिर्च और नारदाना और उसके बाद कह लें आप दादर मिर्च वगैरह, इसका अगर आप सिंपल प्याज, हरी मिर्च, नारदाना और थोड़ा सा गुड़, आप आधा 6-7 प्याज ले लें, 6-7 हरी मिर्चें ले लें, आधा पाव नारदाना ले लें, 7 पाव आधा पाव गुड़ डाल के ना इसकी एक पिन्नी बना के आप जानवर को देना। उससे ये होता है किसी जानवर का अगर दूध में कोई कमी होगी है या उसे गर्मी लग रही, क्योंकि नारदाना भी ठंडा होता है, गुड़ वैसे ही एक नेमत है। एक ये आजमूदा लास्ट टाइम मैंने एक ये आजमाया है, उससे ये कि जानवर के अंदर की हीट भी कम होती है। दूसरा ये जानवर दूध अगर कम कर गया गर्मी की वजह से या हीट स्ट्रोक की वजह से, वो उससे भी दोबारा सेकंड डे ही आपको, आज शाम को आप देंगे, कल आपको रिजल्ट नज़र आएगा उसका, बहाल होता है। दूसरा ये अगर कोई जानवर बहुत ज़्यादा गर्मी कर गया, हीट स्ट्रोक कर गया है, आप ये ग्लूकोज, ORS ये चीज़ें मिलती हैं। आप कोशिश करें कि जो काउज़ है ना, उनको ना कभी भी ये जो लोग नाल के साथ उसे लिक्विडाइज मटेरियल देते हैं, उनके गले को इफेक्ट करता है, खांसी लग जाती है, हाँ अथू जिसे कहा जाता है उर्दू ज़ुबान में या पंजाबी में, वो ना करें। लिक्विडाइज मटेरियल अगर उसको देना, ड्रेंच गन लें उससे दें,
नहीं दे सकते तो कोशिश करें आप ग्लूकोज वाला पानी उसके आगे रख दें, वो खुद पिए, उससे उसके जिस्म को ठंडक मिलती है। पानी के जितने हमारी होज़ हैं, जितने जानवरों के पानी है, इनका स्पेशल बोर करवाया हुआ है, उसके बाद इनका वाटर टेस्ट करवाया, साफ़ सुथरा पानी हर रोज़, गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, डेली हो तो खाली होते हैं हमारे ये पूल छोटे जिनमें पानी पीती हैं होती हैं जिनको कहा जाए। उस आप सिंपल अंदर बाहर चूना करें, जो जरासीम या जो ना नज़र आने वाले कीड़े हैं पानियों के हौज में बन जाते हैं, जानवर के अंदर जलते हैं, वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। चूना कर दें, नहीं तो छोटी सी एक ना डेली सी नमक की चूने की आप पानी के हौज में डाल सकते हैं, उससे साफ़ पानी है आपका जानवर पीता है। चुआई के बाद कोशिश करें जानवर का जो थन है, जिसको कहा जाता है कि हम वर्ड मेरे ज़हन से निकल गए, एक जानवर जब दूध दे देता है उसके सूदक वाला इशू, क्या कहते हैं इसको, साड़ू कह लें, सूदक कह लें, ये वाले जो इश्यूज़ हैं, एक जानवर जब मिल्किंग से फारिग होता है उसका जो कह लें कि आप थन का जो मुंह है ना सिंपल, वो खुला रहता है तकरीबन आधे से पौना घंटा। अच्छा। जानवर को आप दूध दोने के बाद आपने दूध ले लिया जानवर से, फारिग हो के जानवर साइड पे किया, आधे से पौना घंटा उसका वो सुराख खुला रहता है। मेडिकली भी देख लें आप, सारा कुछ इसमें ये चीज़ हमें पता लगी थी। तो तब से ना हमने क्या किया हुआ है, हम ये जो डिपिंग लिक्विड मिलते हैं थन के ऊपर लगाने के लिए ताकि उस पर अटैक ना हो, साड़ू जितनी थनों की बीमारी हैं वो दो रीज़न से होती हैं, या लड़के के हाथ साफ़ नहीं होंगे चुआई वाले अगर, दूसरा ये अगर आप थनों को साफ़ नहीं करेंगे चुआई से पहले या बाद में, पहले हम डिटोल वाले पानी से साफ़ कर देते हैं, साफ़ पानी से साफ़ करते हैं, लड़के हाथ धो के चुआई शुरू करते हैं, दरमियान में उन्होंने कोई काम नहीं ऐसा वैसा करना, साफ़ सुथरे हाथों से चुआई करनी है। उसके बाद उन्होंने क्या करना है, डिपिंग लिक्विड हमने अपना बनाया हुआ है, उसमें हमने 50% रखी हुई है, ये जो आप इसे पायोडीन कहते हैं, 25% ग्लिसरीन, 50% पायोडीन, 25% ग्लिसरीन, 25% सादा पानी साफ़, इसको आप मिक्स करें और यही डिपिंग मटेरियल आप लोगों जानवर के थन पे लगाएं। उससे ये है कि एज अ सेफ्टी और एज अ गार्ड के तौर पे ना वो कभी भी इफेक्ट नहीं होने देता आपके जानवर के हवाने। ये थन के हर किस्म की बीमारी से बचाव का इलाज, थन को बचा लेता है। अगर फॉर एग्जांपल आपका जानवर सूए के अंदर है, ज़ाहिर है आपने, या कोई जानवर ऐसे होते हैं जो दूध कम कर जाते हैं, आप उसे प्रेगनेंसी के कंप्लीट होता है 2-3 दिन बाद उससे आप अटेन करते हैं, उसको हर जानवर जिससे आपने दूध जिसका दोना उसको ना इसके अंदर डिप करें। अगर आप डिपिंग मटेरियल नहीं ले सकते, इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है, पर ये जो चीज़ है ना वो केमिकल से पाक और साफ़ सुथरी, इससे ये है कि और किस्मों की भी चीज़ें ना, वो जब जानवर बैठता है उसका सुराख खुला है, उसमें डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियाज ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। थन का तो बहुत ज़्यादा इशू है, इसमें वो चंदरी या नाड़ का आ जाना जिसे हम कहते हैं, या इसमें वो कहते हैं कि एक और चीज़ इसमें से निकलती है, वो बंद हो जाता है, मीट की इसको बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये थन का बहुत ज़्यादा मसला है, कुछ लोग कहते हैं कि थन बंद हो गया, कुछ कहते हैं कि वो कमज़ोर हो गया, तो ये सारे इलाज इसी एक चीज़ से, इसी चीज़ में आप समझ लें ये कि जब आप दूध दोते हैं साफ़ हाथों से धोएं, उसके बाद कोशिश करें जिधर जानवर ने बैठना, ज़ाहिर है चुआई का टाइम है, गंदगी हो भी जाती है, आखिर जानवर ने वहीं पे सारा कुछ होना है, आप उनके थनों को डिप करें। कभी भी आपके जानवर का थन दो सूरतों में ख़राब होता है, या लड़कों के हाथ गंदे हों या प्रॉपर तरीके से हवाना साफ़ ना किया हो, थनों को आप डिप करें, कभी भी आपके जानवर को कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर लेट से कभी हो ही जाता है कि थन में दूध आना कम हो गया है, या चिचड़े मारने आ गए हैं, या पानी आने लग गया है, तो लोग नीडल्स डालने लग जाते हैं कि उसका दूध निकालें। लालच ना करें, जानवर बड़े एक्सपेंसिव हैं, आपकी ये समझ लें कि इन्वेस्टमेंट भी है और ये सारा कुछ आपका है, शौक़ से रखते हैं तो परवाह ना करें, इनका ख्याल करेंगे तो अल्लाह ताला आपका ख्याल करेगा। दूसरा ये है कि एक छोटा सा फार्मूला है, आधा किलो गिरी ले लें, जो ये गिरी होती है पिसी हुई गिरी ले लें, आधा, जितनी गिरी लेनी है उससे कम मकदार में चीनी डालनी है, उतनी मकदार में आप चीनी डाल में अखबार में लपेट के अपने जानवर को दें, 1, 2, 3, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। सिंपल आपने पूछा था ना कि देसी टोटके किसी भी जानवर से रिलेटेड, मैंने फादर से भी सीखे, औरों से भी सीखे, देखे, किए। कभी भी कोई चीज़ आप देसी देंगे ना किसी भी जानवर को, चाहे वो बफलो है, काऊ है, छोटा बच्चा है, बड़ा है, वो उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। जैसे गिरी है, गुड़ है, लहसुन है, प्याज है, किसी भी चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। जैसे हम किसी चीज़ को खाते हैं ना, अगर बेलज़्ज़त चीज़ होगी ना हम नहीं खाएंगे। इंसान हो बेज़ुबान है, उसको अगर कोई चीज़ पे इफ़ेक्ट हुआ है, अगर आप मेडिकली कर सकते हैं मेडिकली करें, क्योंकि जानवर ने मुंह से नहीं बोलना, साइकोलॉजिकली अगर वो इफ़ेक्ट है आप उसको ट्रीटमेंट करें, लड़कों को के प्यार मोहब्बत से जानवर को ट्रीट करें। तीसरा ये है, कोशिश करें देसी पे अमल करें, देसी चीज़ें एक नेचुरल है, हमें मिली हैं, उनको किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं है, ना प्याज, ना किसी लहसुन का, ना हरी मिर्च का, ना दादर मिर्च का, ना घी का, ना मक्खन का, ना गिरी का,
ना नारदाने का, कोई भी चीज़ का आप फार्मूला बना के किसी से सुन के देते हैं ना, तो आप ये ना सोचें कि उसका इफेक्ट उसको करेगा। मौसम के मुताबिक दें, जैसे सर्दी है तो जानवर को आप देसी घी दे सकते हैं, गर्मियों में भी दे सकते हैं, पर यह कि वो हीट करता है तो इस मक्खन दे सकते हैं, कोई चीज़ इफेक्ट नहीं करती। वो जो मैं गिरी वाला बता रहा था, अगर किसी का दूध आना बंद हो जाए, दूध कम हो जाए, पानी आने लग जाए या खून आने लग जाए या कुछ ऐसा मसला हो, आधा किलो गिरी, पाव गिरी, थोड़ी सी चीनी डाल के अखबार में बना के, क्योंकि वो ड्राई होती है गिरी, हल्का सा पानी लगाएं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना कि वो गिरे, तो आप वो जानवर को दें, सुबह शाम में, दिन में एक दफ़ा दें, दूसरे तीसरे दिन आपको रिजल्ट नज़र आएगा, दूध भी आएगा, थन भी खुलेगा, साफ़ सुथरा होगा। जो ज़िंदगी में चीज़ जानवर को देनी है ना, आपने कोशिश करें जानवर उससे पहले पानी पी ले, साफ़ पानी पिला के, देसी देना है, वैसे उसको लिक्विडाइज कोई चीज़ देनी है, कोई दवाई है, कुछ भी है, जानवर को पानी पिला लें फिर दें। और हाँ, दूसरा ये है कि वो जो कहते हैं ना कि किरम होते हैं, ये सॉरी इसको वर्ड यूज़ करते हैं, डिवर्मिंग के लिए, डिवर्मिंग के लिए मेडिसिन यूज़ होती हैं उसके, तो डिवर्मिंग के लिए जब जानवर की आपने डिवर्मिंग करनी है, छोटा बड़ा हो, उसकी जितनी रिक्वायर्ड डिवर्मिंग में उसकी लिक्विड दवाई रिक्वायर्ड है उतनी दें, पर कोशिश करें 3 घंटे पहले, 3 से 4 घंटे पहले और 3 से 4 घंटे बाद, डिवर्मिंग के बाद और पहले जानवर भूखा और प्यासा हो। उससे ये होगा कि उसकी डिवर्मिंग ज़्यादा करेगी और वो इफ़ेक्ट भी उसको डिवर्मिंग ज़्यादा होगी। 7 किस्म के किरम जानवर में होते हैं, डिफरेंट किस्म में, लोगों को आइडिया हो या ना हो, जिगर के होते हैं, मैदे के होते हैं, कई किस्मों के होते हैं। हर किरम ये नहीं होता कि एक ही चीज़ से हल हो जाएगा, नहीं, उसको 100-150 ml अगर आपने दवाई देनी है, कोशिश करें 3-4 घंटे पहले जानवर ने कुछ खाया ना हो, 3-4 घंटे बाद भी उसके आगे उसके चारा भी ना हो और पानी भी ना हो, ताकि वो असर करे उसको, और दवाई ज़्यादा असर करती है। सही हो गया। तो आखिर में बताइएगा कि जो हीट में नहीं आते जानवर, बनते नहीं हैं, नंबर 1, नंबर 2 वो बन जाते हैं और बार बार वो ख़राब हो जाते हैं, यानी उनका जो प्रेगनेंसी है वो डिज़ोल्व हो जाती है, और तीसरा ये होता है कि बाज़ जानवर बन तो गया, उसकी प्रेगनेंसी भी हो गई, लेकिन वो जल्दी, जिसको हम तुरु जाना कहते हैं, वो ख़राब हो जाती है। इसके हवाले से अगर आपकी कोई लर्निंग हो तो शेयर कर दें। इसके लिए अगर जो जानवर मिस कर जाए, मतलब अपनी प्रेगनेंसी, उसके लिए पेंटन एक इंजेक्शन है, वो भी मिलता है, वो भी उसे लगाएं, ठहराव के लिए मिलता है। दूसरा ये है कि अगर आपके फार्म पे ऐसा कोई इशू है कि आपके जानवर की प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है, अगर वो हीट में आया है तो वो अटेन नहीं कर रहा, या कोई ऐसा इशू है कि वो डिस्चार्ज कर गया सारा कुछ ना, आप सबसे पहले ना अपने जानवर का जो आपके अंदर इसका कहते हैं, इसको भैंसों के अंदर जो आपके डेरे के अंदर वो होगा ब्रीडर का आप ब्लड टेस्ट करवाएं, उससे चेक करें कि उसके अंदर तो कोई इफेक्ट नहीं है। कई जगह पे लोग गोबर टेस्ट करवाते हैं, डंग टेस्ट करवा लिया कि यार इसका पता लगे इसको कोई इश्यू तो नहीं। सिंपल ये है कि आप थोड़ी सी साफ सिरिंज में उसका ब्लड लें, ब्लड टेस्ट करवाएं, उससे आपको एक तो चीज़ें भी पता लगेंगी, दूसरा आपके ब्रीडर का पता लगेगा कि कहीं उसकी वजह से तो नहीं ये जानवर हीट में नहीं आ रहा है, या अगर हीट में आ रहा है तो मिस कर रहा है, समझ लें कि वही उसका सरबराह है सारों का उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होगा ना तो समझ लें कि आगे ब्रीडिंग में इशू आएगा। वो ब्रीडर तो किसी भी फार्म की जान होती है, वो उसी के सर पे आपने आगे नस्ल कशी करनी है, ब्रीडिंग लेनी है। कोशिश करें कि अच्छी नस्ल का ब्रीडर रखें। लाजमी नहीं है कि लोग कहते हैं नीली रावी नस्ल, माना वो अच्छी नस्ल है, और भी नस्लें हैं। पाकिस्तान में अगर आपने बिज़नेस करना है, अगर आपका ज़हन है कि आपने फ़ॉरेन काउज़ ला के करनी है तो वो कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर जो हमारे देसी यहाँ की हमारी अपनी पैदावार बफलोज़ हैं, काउज़, साहिवाल नस्ल, दूसरी नस्लों की कोशिश करें, उनको करें, अपने मुल्क का सोचें, अपने मुल्क के लिए करें। फ़ॉरेन में आप इतनी एक्सपेंसिव काउ लाएंगे, कोई भी लाएंगे, वो आगे अगर यहाँ नहीं कर पाएगी। मेरे कहीं एक कुलीग है, उन्होंने 3 से 5 हज़ार काउज़ का शेड स्टार्ट किया, स्टार्ट ऑफ द डे से, हर चीज़ मॉडर्नाइज A to Z मतलब उन्होंने किया, पर वो 2-3 साल कर पाए, उसके बाद फ्लॉप हो गया। शुक्रिया जी बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम।